हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। जो भी हमारे पास पेयर है उनके बीच में क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम इसको एक डायग्राम से डिनोट कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट पॉइंट ए हो गया हमारा। ए से हमें कहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, बी तक की। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा स्टार्टिंग वाला कोऑर्डिनेट होगा फर्स्ट 2,3, और जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो हमारा सेकंड वाला कोऑर्डिनेट होगा 4,1। ठीक है, हमने पॉइंट्स डिनोट कर लिए, डायग्राम बना लिया। अब हमें क्या करना है, इनको नाम देने हैं, ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में होते हैं, मतलब जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसमें होते हैं हमारे फर्स्ट डिजिट होता है x1, कोमा जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं हम y1। सेकंड ब्रैकेट में ऐसे ही, ये जो सेकंड ब्रैकेट है एंडिंग ब्रैकेट है, तो इसमें हमारा होगा x2, और ये जो लास्ट होगा 1 वो होगा हमारा y2। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का, तो हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का, जो कि होता है, हमें कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ए से बी तक का। तो ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे हम। डिस्टेंस फार्मूला हमेशा अंडर रूट में आता है। ठीक है, तो पहले अंडर रूट बनाएंगे, फिर उसके अंदर लिखेंगे फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, x2 x1 y2 y1, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही यहाँ पे निकाल ली है। इन पॉइंट्स को हमने नाम दे रखा है। हमें फर्स्ट ब्रैकेट के लिए क्या चाहिए, x2 चाहिए। तो यहाँ पे है हमारा x2 यानी 4 क्या है हमारा x2 माइनस x1 क्या है फर्स्ट ब्रैकेट में है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस। अब ऐसे ही y2 चाहिए अब हमें सेकंड ब्रैकेट के लिए, तो y2 क्या है हमारा y2 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस y1 क्या है हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, जैसे हम करते हैं वैसे ही 3 माइनस 1 2, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है मतलब कि छोटे में से बड़े को हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ जो साइन आएगा वो प्लस का ना के किस चीज़ का आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर। फिर इसे आगे और सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, सेम वही होगा, -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ गया हमारे पास 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8। अब 8 को आगे हम सॉल्व करेंगे। 8 हमारी किन चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे 3 बार हम 2 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 8 बन जाएगा। बात सेम है, या तो आप रूट का 8 लिखो या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दोनों सेम है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, अंडर रूट से बाहर निकाल के। तो अंडर रूट में जिन भी डिजिट का पेयर बनता है हम उनको एक सिंगल वैल्यू मान के रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो इन दोनों का पेयर बन रहा है 2 इंटू 2, 2 बार आ रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे रूट से बाहर निकाल देंगे, तो रूट से बाहर आ जाएगा। फिर बचेगा रूट में कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 है, तो इस 2 को हम ऐसे ही रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2√2, मतलब ए से बी तक के डिस्टेंस कितनी है, A2√2।